चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का वेलकम है। मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी को लेकर। और 100 के एपिसोड में लगभग हमने 300, 400, 500 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपने नोटबुक बनाई होगी बढ़िया और बेहतर ढंग से, शानदार तरीके से, जैसे आपको बताया गया था उसी तरीके से हल्की हल्की उन वर्ब्स को लिखी जाए, उन वर्ड्स को लिखते रहें, क्योंकि एक दिन आपको पता नहीं लगेगा और पता लगते लगते ही क्या हो जाएगा, इतने सारे वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे। फिर हम बड़ी क्लासेस लेना शुरू करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बड़ी क्लासेस लेना शुरू करेंगे, जिनके अंदर एक के अंदर ही 500 वर्ड होंगे, इनके टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वोकैबुलरी लाइव टेस्ट बहुत अच्छी बात है। यहां से तो स्टार्ट करें। चलिए, तो आ चुके हैं जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, करिए, स्टार्टिंग करते हैं। कोई बात नहीं, देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिसका भी नॉर्मलाइजेशन होता है, नहीं होता एमपी वालों के लिए, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो समस्या की बात रहेगी। लेकिन फिर भी आप घबराए नहीं, अपनी स्टडी चालू रखें। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगली बार ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। मार्क्स इतने आने चाहिए भाई साहब कि एक बार में ही टकाटक कामला हो जाना चाहिए। क्लैमिटी हो गया, ब्रूटल क्रूर तो हो गया। यहाँ से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो सरकार, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी वर्क टू क्वालिफाइड है क्या? देखिए, चलिए स्टार्टिंग करते हैं, धीरे धीरे आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है मेरे पास, CALAMITY, इसका मतलब होता है आपदा। सर आपदा किसे कहते हैं? एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी। इसका मतलब होता है क्या? एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। हम कहते हैं ना भाई साहब, मेरी विपत्ति के समय मेरे कोई काम नहीं आया, एडवर्सिटी। दुर्भाग्य, आपदा, मुसीबत, इसे मैं बोल सकता हूं मिसफॉर्च्यून। कौन सी फॉर्च्यून? मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। क्या होता है बच्चे? दुर्भाग्य। हम कहते हैं ना फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली तो मतलब दुर्भाग्य से। तो जब मिसफॉर्च्यून होता है यानी दुर्भाग्य। इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो डिजास्टर, DIASTER, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं डिजास्टर का मतलब क्या होता है बच्चा? डिजास्टर का मतलब होता है विनाश। विनाश होता है, सब कुछ खत्म। मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य और कैटेस्ट्रॉफ। देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है CATASTROPHE, कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब भी होता है विपत्ति यानी बुरा समय। मिसहैप, हम कहते हैं ना मिसहैप यानी मिसहैपनिंग। उसके साथ ही अब मिसहैपनिंग होगी। मिसहैपनिंग मतलब दुर्गति हो गई, गलत काम हो गया। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं मिसहैप की, ठीक है। हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है कठोर समय। हार्डशिप का मतलब क्या होता है बच्चे? कठोर समय होता है। फिर होता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई ना कोई ट्रेजेडी होना, गलत काम होना। एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति। ट्रबल का मतलब क्या होता है? मुसीबत या समस्या। मुसीबत या समस्या या प्रॉब्लम हम इसे कह सकते हैं। प्रॉब्लम भी हम इसे कह सकते हैं। मिजरी वही दयनीय स्थिति, डिस्ट्रेस वही तनाव। क्या होता है? वही तनाव। तो यहां से देखिए, क्लैमिटी यानी आपदा होता है, डिजास्टर हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, कैटेस्ट्रोफ हो गया, मिसहैप हो गया, मिसहैपनिंग वाला, हार्डशिप हो गया, ट्रेजेडी हो गया, एडवर्सिटी हो गया, ट्रबल हो गया, मिजरी हो गया, डिस्ट्रेस हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, यहां पर देखिए हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी यानी संपदा। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या हो गया? संपदा हो गया। अब संपदा की बात करें, प्रोस्पेरिटी, तो प्रोस्पेरिटी यानी बहुत ज्यादा संपन्न आदमी होना, संपदा होना। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। पीस का मतलब क्या होता है? शांति होता है। पीस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा शांति होना। जॉय का मतलब क्या होता है बेटा? आनंद, आनंद। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? खुशी। बून, वरदान, बून का मतलब क्या होता है? वरदान होता है, वरदान। लक का मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। विंडफॉल, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। विंडफॉल, भाई साहब खुशियां इतनी बरस रही है, जहां हाथ डालो वहीं से खुशियां मिल रही है।
विंडफॉल, ब्लिस का मतलब क्या होता है, खुशी होता है ना, ग्ली का मतलब क्या होता है, खुशी होता है। तो यहां पर इन सब का मतलब खुशी होता है। प्रोस्पेरिटी हो गया, फॉर्चून हो गया, पीस हो गया, जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ब्लेसिंग हो गया, बून हो गया, लक हो गया, विंडफॉल हो गया और ब्लिस हो गया। तो यहां पर देखिए क्लैमिटी, यहां पर एक वर्ड है आपदा जिसे कहते हैं, तो आपदा हो गया, इसके बाद डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून, कैटेस्ट्रोफे, कैटेस्ट्रॉफ, और यहाँ मिसहैप, हार्डशिप, ट्रेजेडी, एडवर्सिटी, ट्रबल और मिजरी और डिस्ट्रेस, और प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, बून एंड लक और विंडफॉल और ब्लिस। तो इस हिसाब से अपने यहाँ पर 21 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर 21 वर्ड्स हमारे बिल्कुल समाप्त हुए। 100 के एपिसोड में नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, जल्दी से आ जाइए, एक एक वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। CALLOUS, CALLOUS, कैलस का मतलब हो गया कठोर, कठोर का मतलब क्या हो गया, हार्ड, ठीक है। हार्ड का मतलब क्या हो गया, क्रूर, निर्दय। इसका मतलब क्या हो गया, मर्सीलेस, मर्सीलेस का मतलब क्या होता है, दयाहीन, क्या होता है, दयाहीन, निर्दय जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इंडिफरेंट, INDIFFERENT, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासी, उदासी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो दूर जाकर उदास होकर बैठा हुआ है उसके हाल में, तो वो चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हार्ड, केयरलेस का मतलब क्या हो गया, हार्ड हो गया, तो हार्ड का मतलब भी क्या हो गया, कठोर हो गया। मर्सीलेस, मर्सी, मर्सी का मतलब क्या होता है, दया। देखो कुछ भी वर्ड हो अच्छे तरीके से, मर्सी जो होता है उस मर्सी का मतलब दया होता है, दया। अब मैंने इसी वर्ड को क्या बना दिया यहाँ पर, मर्सीलेस बना दिया। मर्सीलेस का मतलब हो गया निर्दय, निर्दय, या फिर इसे मैं कह सकता हूँ दयाहीन, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इंडिफरेंट यानी वही उदासी हो गया। फिर यहाँ पर क्रूल लिखा हुआ है, क्रूल का मतलब क्या होता है, क्रूल का मतलब निर्दय होता है। हार्टलेस, बेटा हार्टलेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हार्ट नहीं होता, जिसके अंदर दिल नहीं होता। कहते ना भाई तेरे दिल में, तेरे पास दिल नहीं है क्या, शर्म नहीं आती, दुख नहीं होता तुझे ये सब कुछ करने हुए, तो हार्टलेस हो गया। इनडिफरेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब वही उदासी हो गया। और अगर मैं बात करूं यहाँ से एपेथेटिक, है ना, जैसे सिंपैथी होता है सहानुभूति, तो ये भी एपेथेटिक होगा जिसमें सहानुभूति निर्दयता होती है। कोल्ड मतलब किसी के साथ कोल्ड व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। अब कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, तो ये नहीं कि कोको कोला ठंडा है, दूध ठंडा है, चाय ठंडी है, नहीं। कोल्ड का व्यवहार करने का मतलब ही क्या है, गलत व्यवहार करना। टफ, टफ का मतलब क्या होता है, टफ का मतलब हार्ड ही होता है। टफ का मतलब क्या होता है, हार्ड। तुम तो भाई साहब पेपर बड़ा टफ था, पेपर बड़ा टफ था, तो इसी को ही बोला जाता है कि पेपर बड़ा हार्ड था। और एमपी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सबसे मैं पूछना चाहता हूं अभी यहाँ पर, ठीक है, राजस्थान वालों से नहीं, कि एमपी में अभी कोई भर्ती चल रही है, इसके अलावा कोई ऐसी भर्ती और चल रही है जो बड़ी भर्ती हो, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरते हो जैसे, तो कोई भर्ती चल रही हो तो आप मुझे एक बार बता दें। जल्दी बताएं। वर्क 3 की तो आई नहीं बताए ना, ऐसे बोला था उन्होंने। जो अभी चल रही हो, जिसके एग्जाम हो 2-3 महीने में, ऐसे बताओ। तुम्हें खुद को नहीं पता, क्या बताओगे तुम? आते बता देना, समझ में आ गई। फिर यहां लिखा हुआ है सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, नरम। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, नरम। जबकि इधर क्या था, निर्दयी था, इधर क्या है, नरम है। इसे भी हम नरम बोल सकते हैं या फिर पोलाइट, विनम्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम, विनम्र। ग्रेसियस यानी विनम्र। टेंडर का मतलब नाजुक, नाजुक है दिल मेरा तोड़ दिया उसने, नाजुक होता है। नाजुक का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नाजुक होना। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानवीय। भाई साहब किसी के अंदर मानवीय गुण होने चाहिए, मानवीय गुण होने चाहिए। दूसरे को दुखी देखकर या दुखी करके खुद खुश नहीं होना चाहिए। सेंसिटिव, संवेदनशील, संवेदनशील, है ना। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, संवेदनशील। सिंपैथेटिक यानी सहानुभूति, क्या लिखा हुआ है, सहानुभूति पूर्वक लिखा हुआ है। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेह। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है बेटा, स्नेह होता है।
तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 कठोर, 2 हार्ड, मर्सीलेस, इंडिफरेंट, क्रूल, हार्टलेस, इंडिफरेंट, apathetic and cold and tough, soft, gracious, tender, human, sensitive, sympathetic, affectionate। 21 + 17 भाई साहब ये कितने होते हैं भाई, 18 उधर गए 30, तो ये हो गया भाई साहब 38 वर्ड्स। तो इस हिसाब से हमने 38 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं बढ़िया और बेहतर तरीके से। 50 मिनट से कम की क्लास है सुबह, सही फ्रेज से डेली लाइव आया करें, डेली क्लास लिया करें। सुबह सुबह वोकैब याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी मामला गड़बड़ है। फिर यहां पर देखिए, और दूसरी बात बता देता हूं कि मात्र 5 डेज शेष है, 5 डेज शेष है आपके एप्लीकेशन के विशेष ऑफर वाले कोर्स के। जिनको पता नहीं उनको बता देता हूं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का 8 दिन का जो ऑफर था उसका मात्र 5 दिन शेष है। आप जल्दी से ले सकते हैं, पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। कोई भी समस्या है वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए तो इन नंबरों पे आप मुझे कॉल कर लें। एप्लीकेशन का नाम है एडुपथ आचार्य, क्या एडुपथ आचार्य नाम है, और इन कॉल पे इन पे कर ले। 5 डेज का शेष ऑफर मात्र आप लोगों के लिए बचा हुआ है। दूसरी बात, आज क्लास होगी एप्लीकेशन पे अभी सुबह 9 बजे। जो भी एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर देख लेना क्लास, क्योंकि वहाँ पर कम से कम एक बच्चा देखेगा तभी क्लास चलेगी, तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। 9 AM और उसके बाद वो क्लास आपकी एप्लीकेशन में आ जाएगी। और सबसे पहले क्लास हम शुरू करेंगे लिटरेचर की। किसकी? लिटरेचर की, क्योंकि वर्ग 1 वालों के पास समय कम है और मैंने ग्रामर के वीडियोस वहाँ पर अपलोड करवा दिए हैं, लगभग 45 वीडियोस अपलोड करवा दिए हैं। आप ग्रामर को धड़ल्ले से पढ़ना शुरू करें, लिटरेचर में धड़ल्ले से पढ़ाना शुरू करता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ खत्म करके दूसरे महीने में हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए 5 डेज शेष है। कैंडिड का मतलब क्या होता है? खरा। अब खरा किसे कहते हैं? स्पष्ट कहते हैं। खरा सोना, कैंडिड यानी स्पष्ट होता है, यानी कि क्लियर, क्लियर हो सकता है, मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है, इम्पार्शियल का मतलब क्या हो गया बेटा? इम्पार्शियल का मतलब हो गया बिल्कुल खरा, एकदम क्लियर। आउटस्पोकन, बिल्कुल हम कहते हैं ना आउटस्पोकन। फ्रैंक है भाई, बिल्कुल फ्रैंक है, सीधा सीधा बोलता है, मुंह फट बोलते हैं इसको। फेयर यानी बहुत ही अच्छा होता है ना, ठीक है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड वही सीधा होता है, एकदम सीधा सीधा बोलने वाला। ट्रुथफुल का मतलब क्या होता है? वही सच्चा होता है। फ्रैंक का मतलब क्या होता है? वही सच्चा होता है। सिंसियर, सिंसियर का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं बड़ा ही सिंसियर बच्चा है, अच्छा है, बच्चा है, शानदार है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार है। जस्ट यानी अभी अभी। तो ये होता है कैंडिड यानी स्पष्ट, कि भाई ये चीज़ स्पष्ट है, इसमें कोई भी लीलापोती नहीं है, एकदम क्लीन है, एकदम क्लियर मैटर है, और मैटर एकदम साफ साफ दिख रहा है कि मैटर क्या है। तो यहाँ पर वो वाली बात हम करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चे। चलो जी चलो, हाँ जी। फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो डिसिटफुल का मतलब होता है धोखे से भरा हुआ। डिसिट यानी होता है धोखे से भरा हुआ। अब एक बात होता है धोखे से भरा हुआ, वहां पर खरा यानी कि स्पष्ट था, तो यहाँ पर डिसिटफुल यानी धोखा था, यानी कि स्पष्ट नहीं था। डबल डीलिंग यानी किसी के साथ डबल डीलिंग करना, धोखा देना ही होता है। ये चीज आपको भी बेचते, वो चीज आपको भी बेचते, तो वो धोखा देना हो गया। एक ही चीज को दो दो जगह सेल कर देगा आदमी, तो वो भी धोखा देना ही हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चतुर। क्या होता है यहाँ पर? चतुर होता है, जिसे हम क्लेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सिल्की, SLIKY सिल्की भी कहते हैं। क्राफ्टी का मतलब धूर्त प्राणी होता है, हम कहते हैं धूर्त प्राणी। रामायण में बहुत बोला था, रावण ने बहुत बोला था धूर्त। सबटल, इसका मतलब भी चतुर होता है। डिसेप्टिव, धोखा होता है। डिसऑनेस्ट, बेईमान, दिल मेरा बेईमान, तो ये होता है बेईमान। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि कैंडिड यानी स्पष्ट होता है, इम्पार्शियल, आउटस्पोकन, एंड यहाँ पर हो गया फेयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ट्रुथफुल, एंड फ्रैंक, एंड सिंसियर, एंड नाइन, और ये हो गया आपका जस्ट। फिर ये हो गया डिसिटफुल, डबल मीनिंग, कनिंग, मिसलीडिंग, मिसलीडिंग यानी मिसलीड करना, बेईमानी करना। क्राफ्टी यानी धूर्त, सबटल धूर्त, डिसेप्टिव यानी बेईमान, खराब, धोखेबाज, और 18 यानी डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बोलो जरा। बेईमान होता है।
तो यहाँ पर पिछले हमारे कितने वर्ड्स हो गए थे, ये कौन बताएगा? 18 वर्ड्स तो यही सही, 38 हो गए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें 38 प्लस 18 की, तो भाई 2 उधर भेज दो, 40 हो गए, 50 हो गए, और ये 56 वर्ड्स हो चुके हैं। तो अपने कितने वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं बेटा? 50 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आराम से पढ़ो, याद एक भी वर्ड को नहीं करना, ध्यान रखना, एक भी वर्ड को याद नहीं करना। मेरे पढ़ते रहो कि हाँ ठीक है ये है, हाँ ठीक है ये है, बस हमें याद बिल्कुल करना ही नहीं है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को भी गलत जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। जितने सही जाएंगे अच्छी बात है, और जितने गलत जाएंगे बहुत अच्छी बात है। फिर गलत गए हैं तो उनका सही आंसर देख लेना कि सही आंसर क्या था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर एक बार वापस करना है ऐसे ही, दूसरी बार में तुम्हें पता लग जाएगा कि सर ने ये क्यों कहा था कि गलत जाने दो, टेंशन की बात नहीं है, तुम फील करोगे तब का तभी पता चलेगा। कैप्चर, किसी भी चीज को, किसी भी दृश्य को कैप्चर कर लेना। कैप्चर करने का मतलब दिल में बसा के रख लेना, यानी कैद कर लेना। अब कैद करने का कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे अरेस्ट करना, किसी को अरेस्ट करना यानी कि गिरफ्तार करना। क्या बोला मैंने? किसी को अरेस्ट करना यानी क्या हो गया? गिरफ्तार करना। अब किसी को अगर हम गिरफ्तार करेंगे तो उसे हम कैद ही तो कर रहे हैं। और अरे एक तो जब बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते ना तो बहुत जोर आता है इनको पढ़ाने में, पढ़ाना नहीं चाहिए। चलो जी, तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई सुमन, गुड मॉर्निंग। अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना हो गया। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है? अपना कब्जा कर लेना, किसी भी चीज को ऑक्यूपाई कर लेना। किसी की चीज थी, हमने ऑक्यूपाई कर लिया, उसको कब्जा कर लिया, उस पर पकड़ लिया, उसको छुपा के ले गए। सीज करना, हम कहते हैं ना भाई ये दुकान सीज कर दो, सीज कर दो यानी बंद कर दो, खत्म कर दो, इसको सीज कर दो, सीज करना। कनक्योर, कनक्योर का मतलब कैद करना। स्नैच, छीन लेना। ऑब्टेन, प्राप्त करना। कैच, पकड़ना। ग्रैब, पकड़ना। गेट, प्राप्त करना। ट्रैप, जाल में फंसाना। ट्रैप यानी जाल में फंसाना, ध्यान से देखिए। ट्रैप, जाल में फंसाना। गेट, पकड़ना। ग्रैब, पकड़ना। और कैच, पकड़ना। ठीक है। ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। स्नैच यानी छीनना। अब छीनने का मतलब जैसे मान लो कोई लड़की है, चेन पहन के जा रही है, चेन लेके स्नैचर वाले खींच के। कॉन्क्योर, वही आपका क्या कहते हैं? कैद करना, सीज करना, ऑक्यूपाई करना, अरेस्ट करना। यहां पर देखिए कैप्चर हो गया, कैप्चर के बाद अरेस्ट हो गया, ऑक्यूपाई हो गया, सीज हो गया, कनक्यूर हो गया, स्नैच हो गया, ऑब्टेन हो गया, कैच हो गया, ग्रैब हो गया, और ये गेट हो गया, और ये ट्रैप हो गया। लिबरेट, ये होता है स्वतंत्र करना। लिबरेट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। ठीक है। एस्केप यानी बचकर चला जाना, बचना, बचना। अब यहां है कैद करना और भाई वहां पर है बचना, तो कैद करना और बचना इनमें डिफरेंस है ना? समझ आ रही है क्या बात? कैद करना यानी किसी को हमने पकड़ लिया है, स्वतंत्र, जा भाई जा सिमरन जा, जी ले तेरी जिंदगी। फिर आता है रिलीज करना, किसी को रिलीज करना, जैसे मान लो लॉन्च करना या रिलीज करना, छोड़ देना, जाने देना। लॉस, खोना, अगर आप कोई भी चीज खो गए हो तो वो आपके पास पहले थी, अब वो नहीं, अब वो खो गई, अब वो दूसरे के पास गई। एक्विट, एक्विट का मतलब हो गया दोषी। क्या होता है बेटा? दोषी होता है ना? रुको 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 रुको, एक्विट का मतलब दोषी कहाँ से होता है? इसका मतलब होता है मुक्त करना। अरे कुछ बोल रहे हो तुम यार, कमाल करते हो पांडे जी। मुक्त करना, मुक्त करते ना। फ्री यानी स्वतंत्र, फ्री का मतलब क्या हो गया बेटा? स्वतंत्र हो गया। ठीक है। अनु तुम्हारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे ना, उनके वो बच्चे हैं जो भर्ती आएगी ना जब संभालेंगे रवि सर को, अभी नहीं संभालेंगे वो। ठीक है। तो यहाँ हो गया लिबरेट, यहाँ हो गया एस्केप, यहाँ हो गया रिलीज, यहाँ हो गया लॉस, यहाँ हो गया एक्विट, और यहाँ हो गया फ्री। तो यहाँ पर देखिए 17 वर्ड्स यहाँ पर है। अरे एक महीने के अंदर 3-4 हजार वर्ड का सिस्टम बिठाने का जो तरीका है बड़ा बेस्ट है, तुम घबराओ मत। तो यहाँ पर बिल्कुल टकाटक मामला है। 56 + 17 जोड़ के बताओ रहे, 3 इधर 4 इधर ले लो, इधर 60 हो जाएंगे और 10 उधर जाएंगे, 70 हो जाएंगे, और फिर 3 बच जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया बेटा 73 वर्ड्स। कितने हो गए? 73 वर्ड्स हो गए यहाँ पर। याद रख लिया, यहाँ पर 73 वर्ड्स हो चुके हैं कंप्लीट। यहाँ पर मुक्त करना, भाई सब समझ में आ गया। तो 73 वर्ड्स यहाँ पर है। अगर कोई नए स्टूडेंट्स आए तो वो बता देता हूँ उनके कि आपके ऑफर के मात्र यहाँ पर 5 डेज बचे हैं, 5 डेज शेष है। आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ग्रेड 1
और ग्रेड 2 समय लगता है पढ़ाने में बेटा, 4-5-6 महीने लग जाएंगे, इसलिए आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का कोर्स एज सून एज पॉसिबल जिसको लेना है वो ले लें, जिसको नहीं लेना उनका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी समस्या है तो इन नंबरों पे आप कॉल कर लें, क्योंकि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लिया है, ग्रेड सेकंड के भी लिया है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो है एडुपत आचार्य, क्या है, एडुपत आचार्य है, बिल्कुल यहाँ से तो आप इंस्टॉल कर लें या इन पे बात करके दोनों कोर्सेज को एज सून एज पॉसिबल लेके काम स्टार्ट करें। 5 डेज से ओनली। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने वर्ड्स कितने हो गए भाई, 73 हो गए। 73 वर्ड्स होने के बाद यहाँ आ जाओ, देखो पीटना, यहाँ पे लिखा हुआ है कैस्टिगेट यानी पीटना, किसी को क्या करना, पीटना। अब पीटने का मतलब ये नहीं कि तुम लकड़ी देकर ही पीट रहे हो, लकड़ी देकर ही पीट रहे हो इसका मतलब ये नहीं है। लकड़ी देकर पीटने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, किसी के भला बुरा कहना, तो क्रिटिसाइज यानी टिप्पणी करना, क्या करना बेटा, टिप्पणी करना है ना। पनिश यानी दंड देना, किसी को दंड देना। ब्लेम का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर आरोप लगाना, ब्लेम का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर आरोप लगाना, क्या कहते हैं बेटा, आरोप लगाना कहते हैं। और यहाँ पर देखिए CHASTIS चेस्टाइज, इसका मतलब भी क्या होता है, आरोप लगाना, क्या होता है, आरोप लगाना, या फिर मैं कह सकता हूँ डांटना, डांटना। स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना। चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना। और कैंसर का मतलब क्या होता है, निंदा करना, क्या करना बेटा, किसी की निंदा करना। देखो क्रिटिसाइज करना, टिप्पणी करना, वही होता है कैंसर यानी किसी की निंदा करना। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं, सर आप स्माइल क्यों नहीं करते हो, अरे बेटा कुछ नहीं, टकाटक चलने दो गाड़ी को भी, क्या ना वर्ड्स चल रहे हैं मामले के अंदर। टारगेट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का बुखार बहुत भयंकर तरीके से चढ़ा हुआ है। मैं रिजल्टली, हालांकि मुझे इतने दिन पढ़ाते हुए हो गए, पर इसका तोड़ समझ में नहीं आया। 100-200 एक वर्ड बताते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों तुम याद कर लो, दिमाग माइंड घूम गया, वर्ड आते हैं ऐसे होते। तो मुझे लगा यार अब की बार मुझे पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाना ही वोकेब है, इसलिए मैंने इसको लपेट लिया। इसको मैं अब ना धो के पीछे पड़ गया, हाथ धो के ही नहीं, अब इसको बस ख़त्म करना है इसको एक तरीके से कि 7 ज़्यादा भी नहीं तो 10 वर्ड, अगर वो 70% वोकेब तो मिलनी चाहिए पेपर में। 10 क्वेश्चन अगर वोकेब आते हैं तो 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो सही जाने ही चाहिए। बेटा आपका नेटवर्क ढीला है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है पीटना, ब्लेम करना, आरोप करना। कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं पूरक, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं, शाबाशी देना। कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, शाबाशी देना। पार्डन, माफ करना, क्या करना, माफ करना। स्पेयर, अतिरिक्त। एक्सक्यूज, बहानाबाजी। कंडन और प्रेजी, प्रशंसा करना, इसका भी प्रशंसा ही होता है, अच्छा बोलना। चलो जी भाई, बहुत बढ़िया बात है। दोनों में आई थिंक, ये टाइपिंग का क्या लोचा है यार, ये बच्चे भी। चलो ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, कैस्टिगेट, क्रिटिसाइज, पनिश, ब्लेम, चेस्टाइज, स्कॉल्ड, चाइड, कंस्योर, कॉम्प्लीमेंट, पार्डन, स्पेयर, एक्सक्यूज एंड कंडन। और 14 लिखा हुआ है यहाँ पर, 14 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 14 लिखा हुआ है तो टोटल करके बताओ कितना हो गया। पनिश, ब्लेम, पार्डन, बहुत बढ़िया बात। 87 हो गई क्या, लिख दो 87, कोई समस्या तो नहीं है ना, ठीक है मैं लिख देता हूँ 87, तुमने जोड़ लिया होगा, भरोसा है हमको तुम पे। चलिए इसके बाद यहां पर आ जाइए, ये अराजकता, यहां पे देखिए CHAOS, चॉज यानी अराजकता। अराजकता, अराजकता, असभ्यता, असभ्य, गंवारपन, गंवारपन होता है ना, गंवारपन वो होता है,
ठीक है, ये सर लिख दो। ओके, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब अराजकता होती है। दो की दो ऊपर लिख रहे हो, एक नीचे लिख रहे हो। अराजकता मतलब होता है चीजों का सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होना। ठीक है भाई, आ जाओ। डिसऑर्डर, क्लचर, CLUTTER, वही होता है डिसऑर्डर। कंफ्यूजन, बेडम, बेडम है ना, बेलम। शोर, शोरगुल होता है इसका मतलब शोरगुल। जंबल शोरगुल होता है। मैस शोरगुल होता है। एजिटेशन आंदोलन होता है, आंदोलन। और टर्मोइल वही आंदोलन होता है। अप्रोर दहाड़ होती है। तो इन सब का मतलब आवाज, शोरगुल, अराजकता, उस टाइप की चीजें होती है। आगे बात समझ। कंडेम, निंदा करना। अब यहां पर देखिए, और अगर हम आगे की बात करें तो ऑर्डर, सही ऑर्डर में रहना चीज़ों, सही ऑर्डर में तो अच्छी है। डिसिप्लिन में रहना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में रहता। काम एकदम अच्छे रहना। गवर्नमेंट, सरकार, सिस्टम में होना। हारमोनी यानी सामंजस्य, सामंजस्य में चीज़ों का होना। कनकर्ड यानी समझौता। कनकर्ड का मतलब क्या हो गया, समझौता हो गया। कोई भी चीज़ का समझौते में रहना, इसका सही मीनिंग है यहाँ पर। तो अप्रोर, टर्मोइल, एजिटेशन, मैस, जंबल, बेडम, कन्फ्यूजन, क्लैटर, क्लैटर खनखनाहट, और ये डिसऑर्डर। जोड़ो रे भाई, वन चॉस, डिसऑर्डर, क्लैटर, कन्फ्यूजन, बेडम, जंबल्ड, मैस, एजिटेशन, टर्मोइल, अप्रोर, ऑर्डर, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, काम, गवर्नमेंट, सिस्टम, हार्मोनी, और यहाँ आ गया आपका कनकर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार करेंगे। इस बार फर्स्ट पेपर की तैयारी ठीक से करना सुमन। चलिए चलिए, अभी तो इसका रिजल्ट आ जाए। कितने वर्ड हो गए थे बाबा? तुम्हारे चक्कर में वर्ड ही भूल गया। 73 तो यहाँ थे, 87 यहाँ थे, और 87 के बाद प्लस 18 कर दो। कितने हो भाई जी? 97, 3 जोड़ते 100, 105 वर्ड्स। तो इसका मतलब 10, ये 105 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर तरीके से। तो ये आज के 100 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे आज 9 AM पे क्लास है। 9 AM पे क्लास है एप्लीकेशन वालों की। लिटरेचर की होगी क्लास, आई की होगी। सबसे पहले लिटरेचर की होगी। दूसरी बात ध्यान दें, ग्रेड 1 के कोर्स के लिए और ग्रेड 2 के कोर्सेज के लिए आपका जो ऑफ़र है वो ऑफ़र मात्र आपका 5 डेज से इसके कितने डेज से 5 दिन बाद मत कहना। 60% फीस एक साथ बढ़ेगी, बाद में कम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसे ही है। उसके बाद ध्यान दें, कोई भी समस्या आती है किसी भी स्टूडेंट्स को तो इन नंबरों के ऊपर कॉल कर ले, समस्या का समाधान हो जाएगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन का जो नाम है अपना वो एडुपथ आचार्य है, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है परचेज वो पहुँच जाए 9 बजे। आज क्लास होगी एप्लीकेशन पे। हाँ जी, फर्स्ट आप कर लो, सेकंड हम करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। अरे सब बता देंगे, चिंता मत करो तुम। हो क्रुक सब बता देंगे। थैंक यू।